अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ग्रीन हिल्स के तजुर्बाती स्कूल इस्तिकामत जिद्दत और तहकीक के स्कूल का खैर मुकद्दम करते हैं। मैं आपकी उर्दू मुअल्लिमा हूँ। ये उन्वान हमने क्लास 100 की उर्दू किताब से लिया है और इसमें हिसाब का अहाता किया गया है T2 इम्तिहान के लिए। बरहाए करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए इस बात के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल हो जाए। आप देख लीजिए सबक नंबर 14, सफ़ा नंबर 70, पेज नंबर 70। चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत अच्छी कहानी हम आपके लिए लाए हैं, जो है एक ऊंट और कौवे की। ऊंट और कौवा। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी का जमाना था। एक कौवा अपने साथियों के साथ उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो अपने साथियों से अलग हो गया और एक रेगिस्तान में पहुंच गया। रेगिस्तान बहुत गर्म था। उसको बहुत प्यास लगी थी। उसने एक छोटा सा तालाब देखा। वो जमीन पर उतरा और पानी पीने लगा। उसने एक अजीब जानवर देखा जो उस तालाब में पानी पी रहा था। उसने उस जानवर से कहा, क्या कहा? तुम एक बदसूरत जानवर हो। कौन हो तुम? जानवर ने जवाब दिया, मैं ऊंट हूँ। लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तुम कौन हो? मैंने तो यहाँ तुम जैसा परिंदा आज तक देखा ही नहीं है। कौवा ऊंट के कान पर बैठ गया और कहने लगा, मैं कौवा हूँ। दरअसल मैं अपने साथियों से अलग हो गया हूँ और रास्ते से भटककर यहाँ पहुँच गया हूँ। ऊंट फिर से पानी पीने लगा। कौवे ने उसे कहा, क्या कहा? बड़े अजीब हो, इतना ज्यादा पानी क्यों पी रहे हो? ऊंट ने जवाब दिया, रेगिस्तान में प्यास ज़्यादा लगती है और पानी कम मिलता है। मेरे जिस्म को खुदा ने कुछ इस तरह से बनाया है कि इसमें बहुत सारा पानी जमा हो सकता है। वो पानी मुझे कई दिनों तक प्यास से बचाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा पानी पी लेता हूँ। पानी पीकर ऊंट चल दिया और कौवा इसके कान पर बैठा इससे बातें करता रहा। उसने ऊंट से कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बहुत अफसोस होता। तुम बदसूरत हो और उड़ भी नहीं सकते हो। ऊंट ने कहा, ये तो खुदा का करना है। उसने हर चीज़ में कोई ना कोई खूबी रखी है। कौवे ने कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी मुझे नजर नहीं आ रही है। कौवे को रेत पर चलने का शौक हुआ। जूं ही उसने रेत पर पैर रख दिए वो चिल्ला उठा, ओह, ये तो बहुत ही गर्म है। तुम इस पर कैसे चल पाते हो? वो फौरन उड़कर ऊंट के कान पर बैठ गया। खुदा ने मेरे पैरों को कुछ इस तरह से बना दिया है कि ये न रेत में दसते हैं और न चलते हैं। थोड़ी देर बाद उसको फिर से प्यास लगी। उसने ऊंट से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। पानी कहाँ पे मिलेगा? ऊंट ने कहा, ये रेगिस्तान है। यहाँ पे पानी मुश्किल ही से मिलता है। सब्र से काम लेना पड़ेगा। गर्मी और प्यास की वजह से कौवा इतना थक गया था कि वो उड़कर पानी की तलाश करने के काबिल भी नहीं था। उसको प्यासा ही रहना पड़ा। रात हुई तो कौवे को बहुत ठंड महसूस हुई। उसने कहा, उफ, यहाँ तो दिन में इतनी गर्मी और रात में इतनी सर्दी होती है। तुम यहाँ कैसे रह पाते हो? ऊंट ने जवाब दिया, खुदा ने मेरी खाल इतनी मोटी बनाई है कि रात की सर्दी मुझे परेशान नहीं कर सकती। ऊंट सो गया और कौवा भी उसके गर्म जिस्म से लिपटकर सो गया। जब वो दोनों सुबह को उठे तो
कौवे ने ऊंट से कहा, सचमुच खुदा ने हर चीज के अंदर कोई न कोई खूबी रख दी है। तुम्हारे अंदर तो खूबियां ही खूबियां है। बेशक खुदा बड़ा कारीगर है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी मखलूक दुनिया में पैदा की है, हर एक में कोई न कोई खूबी, हर एक को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। यहाँ पे कुछ अल्फाज के माना लिखे हैं। पहले हम देखेंगे रेगिस्तान। रेगिस्तान किसको कहते हैं? रेतीली ज़मीन, सहरा। अजीब, अजीब का मतलब है अनोखा। बदसूरत, बदसूरत का मतलब है बदशक्ल। कुहान, कुहान का मतलब है ऊँट की पेट का उबार। अफसोस, अफसोस का मतलब है दुख या पछतावा। डसना, डसना का मतलब है ज़मीन के अंदर चला जाना। सब्र, सब्र का मतलब है बर्दाश्त। खाल, खाल का मतलब है चमड़ा। यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब लिखने हैं, तो देखेंगे हम। पहला सवाल क्या है? कौवा रेगिस्तान कैसे पहुँच गया? तो जैसे कि हमने सबक में पढ़ा, तो इसका जवाब क्या आएगा? कौवा उड़ते उड़ते अपने साथियों से अलग होकर रेगिस्तान पहुँच गया। सवाल नंबर 2, ऊँट को ज़्यादा पानी पीते देखकर कौवे ने ऊँट से क्या कहा? तो इसका जवाब आएगा, कौवे ने ऊँट से कहा, बड़े अजीब हो, इतना ज़्यादा पानी क्यों पी रहे हो? सवाल नंबर 3, ऊँट ज़्यादा पानी क्यों पीता है? जवाब, ऊँट ज़्यादा पानी इसलिए पीता है क्योंकि रेगिस्तान में प्यास ज़्यादा लगती है और पानी कम मिलता है। सवाल नंबर 4, ऊँट को रात में सर्दी क्यों नहीं लगती? तो इसका जवाब आएगा, जैसे कि हमने सबक में भी पढ़ा, जवाब है मोटे खाल होने की वजह से ऊँट को रात में सर्दी नहीं लगती। सवाल नंबर 5, सुबह उठकर कौवे ने ऊँट से क्या कहा? तो जवाब, सुबह उठकर कौवे ने ऊँट से कहा, तुम्हारे अंदर तो खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, बेशक खुदा बड़ा कारीगर है। सही जवाब चुन लीजिए। कौवे ने रेगिस्तान में एक क्या देखा? यहाँ पे है एक तालाब देखा, दरिया देखा, कुआं देखा। तो क्या देखा? जैसे कि हमने सबक में पढ़ा, तो हमें क्या देखा वहाँ पे? वहाँ पे एक तालाब देखा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक तालाब देखा। दूसरा है रेगिस्तान का जहाज़। रेगिस्तान का जहाज़ हम किसको कहेंगे? हाथी को, ऊँट को या कौवे को? रेगिस्तान का जहाज़ हम ऊँट को कहते हैं, तो यहाँ पे जवाब आएगा ऊँट। तीसरा है ऊँट के पेट पर क्या होता है? जैसे कि हमने सबक में भी पढ़ा, ऊँट की पेट पर क्या होता है? लंबे बाल होते हैं, ज़ेन होता है या कुहान होता है? तो हमने सबक में पढ़ा, तो वहाँ पे क्या होता है? कुहान। फिर है तुम्हारे अंदर मुझे कोई खूबी नज़र नहीं आ रही है, ये किसने कहा? ये किसने कहा? जो हमने सबक में भी पढ़ा, दोनों ने, कौवे ने या ऊँट ने, इनमें से किसने कहा? तो ये कौवे ने कहा। फिर है खाली जगहों को दिए गए अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ पे कुछ खाली जगहें दी गई हैं, हमें इनमें से देखना है कि इनमें से सही कहाँ कहाँ पे आएगा। कौवे को प्यास लगी थी, वो डैश था, वो क्या था? वो प्यासा था। फिर है ऊँट को भूख लगी थी, वो डैश था, वो क्या था? भूखा था। कुत्ते के पास कोई नहीं था, वो डैश था, वो क्या था? अकेला। लड़की सख्त मेहनत कर रही थी, वो डैश थी, वो क्या थी? मेहनती। लड़का जल्दी से बात समझ रहा था, वो डैश था, वो समझदार था। फिर है ऊँट और सांप।
नून गुना वाले 2 अल्फाज हैं, आप नून गुना वाले 5 अल्फाज लिखिए। जैसे कि इन्होंने हमें वहीं से 2 दिए गए हैं, ऊंट और सांप। ऐसे ही हमें 5 अल्फाज और बनाने हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पहला पतंग, फिर मेहनत, फिर टांग, फिर अचानक, फिर जहानत। तो हो गए ये 5। फिर है नीचे दिए गए खानों में पानी के ज़ख़ीरों के नाम हैं, इन्हें पहचान कर दायरा बंद कीजिए। नीचे कुछ हरूफ इन्होंने दिए गए हैं, हमें इनको पहचान के इनका नाम हमें यहाँ पे दायरा बंद करना है। तो हम करेंगे पहले यहाँ पे दरिया, फिर झील, फिर नदी, फिर यहाँ पे तालाब, फिर यहाँ पे समंदर। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सबक अच्छे से समझा होगा। शुक्रिया।